नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ चुकी है, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। उनके सभी फैसले से कुछ जनता काफी हद तक खुश नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता में ये परिवर्तन की जो लहर दौड़ रही है, इसको देखकर पश्चिम बंगाल की जनता के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सीएम शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर मस्जिदों और जो मस्जिदों में नमाज पढ़े जाते हैं, रोड पर नमाज, जो सड़कों पर नमाज किया जाता था, मस्जिदों में जो स्पीकर बजते थे, इन सभी पर रोक लगाने से लेकर बकरीद से पहले शुभेंदु अधिकारी का एक और बयान सामने आ गया है, जिसको लेकर फिर से मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद पर बैठते ही उनके सभी फैसलों से हिंदू समाज के लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वहीं उनके कुछ ऐसे फैसले जिनसे कि मुस्लिम समाज के लोगों में थोड़ी सी दुख और नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी बकरीद से पहले प्रशासन में पशुवध और कुर्बानी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। मीटिंग के दौरान यह निर्देश दिया गया है कि खुले स्थान, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई भी की जा सकती और 1,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही किए जा सकते हैं। वहीं जेल तक का भी प्रावधान बताया गया है। तो बकरीद से पहले जो भी प्रशासन की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं, कुर्बानी सड़कों पर खुलेआम या फिर सार्वजनिक जगहों पर किसी भी जीव का जो वध किया जाता था, उस पर अब रोक लगा दिया गया। प्रशासन की तरफ से यह आदेश दिए गए कि अब ऐसे कोई भी जीव जंतु या फिर जो भी हो, जैसे सड़कों पर खुलेआम उनकी कुर्बानी दी जाती थी या फिर बकरीद के मौके पर जो पश्चिम बंगाल, कोलकाता की सड़कें रंगीन हो जाती थी, अब इन सब पर रोक लगा दिया गया है। बकरीद आने से पहले ही प्रशासन ने ये आदेश दिए कि अब खुलेआम सड़कों पर यह सब नहीं होगा। अगर यह सब होता है तो अगर उसकी तस्वीर या फिर वीडियो बनाकर प्रशासन तक पहुंचती है तो महज 2 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसे जेल तक का भी प्रावधान बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि जो प्रशासन ने आदेश दिए, क्या इससे मुस्लिम समाज के लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? प्रशासन ने यह भी कहा है कि यह किसी मुसलमानों के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। सभी पुलिस अधिकारियों को यहाँ तक बताया गया है कि जितने भी इलाके, जितने भी एरिया में वह इस आदेश के अनुसार रोक लगाने के लिए जाएंगे, सभी लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। सभी को यह बात समझाना है कि यह आप जो भी कर रहे हैं वह गलत है, यह सब करना सही नहीं है और उनको अच्छे से समझाकर यह सब करने से रोकना है, बल्कि किसी भी प्रकार का दबाव उन लोगों के ऊपर नहीं डालना है जिससे उनके धर्म, उनके आस्था को ठेस पहुंचे। बिना किसी सर्टिफिकेट, बिना किसी कागजी कार्रवाई के अब कोई भी कहीं कुर्बानी नहीं दे सकता। वह चाहे गाय, जैसे गाय के लोग कुर्बानी दे देते थे खुलेआम सड़कों पर हर जगह, यह सब अब प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। खुलेआम में जो गाय बकरियों की कुर्बानी चलती थी, यह अब केवल एक तहखाने तक ही सीमित रहेगी, वह भी कागजी कार्रवाई, जिनके पास इसका लाइसेंस होगा, और केवल उसमें वही जीव शामिल होंगे जो कि सही उम्र के होंगे, जो कि एकदम लोगों के उपयोग के लिए नहीं होंगे, जिसमें कि कम उम्र के जितने भी जीव होंगे उनकी कुर्बानी पर भी रोक लगा दिया गया है। तो देखना ये कि मुस्लिम समाज इसको कैसे एक्सेप्ट कर पाता है। क्या पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के लोग, जो कि शुभेंदु अधिकारी के सभी फैसले से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर उधर बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दे देने के बाद से बांग्लादेशियों के अंदर जो हिंसा फैला हुआ है, उसके बाद से यह जो नमाज, सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हुआ, मस्जिदों का लाउड स्पीकर पर रोक लगा दिया गया, इससे भी मुस्लिम समाज भड़का हुआ है। और तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से या फिर
जो हिंदू समाज के लोगों ने अपने हित में सभी फैसलों से खुशी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के इन सभी फैसलों से आप कितना सहमत हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।